हम जब छोटे थे तो सुनते थे कि वृंदावन में 5,500 मंदिर हैं, पर यहाँ 5,500 नहीं, यहाँ 5.5 लाख मंदिर हैं। केशी नाम के राक्षस थे, उनको यहाँ पे मारा, उनके नाम से यहाँ केशी घाट बना। ये कि वृंदावन क्या है और कृष्ण भक्ति क्या है? वृंदावन जो है गोलोक धाम का हिस्सा है, और ये वृंदावन 84 कोस को बोलते हैं, न कि इस वृंदावन को। तो 84 कोस में नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, दाऊजी, माटवन, भांडीरवन, ऐसे करीब जो है 40 गांव आते हैं। और ये स्थान होता है करीब 284 किलोमीटर के बीच में, ये ब्रज क्षेत्र है जिसको वृंदावन बोलते हैं। पर जहाँ हम खड़े हैं ये है केसी घाट, जिसको वृंदावन इस समय बोलते हैं आज के युग में। यहाँ बड़े बड़े प्रसिद्ध मंदिर हैं, वैसे तो हजारों की संख्या में मंदिर हैं। हम जब छोटे थे तो सुनते थे कि वृंदावन में 5,500 मंदिर हैं, पर यहाँ 5,500 नहीं, यहाँ 5.5 लाख मंदिर हैं। क्योंकि वृंदावन में जो घर हैं कि नहीं, हर घर में मंदिर है। यहाँ ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जिसके घर में मंदिर नहीं हो। और मंदिरों को कुंज बोलते हैं, वृंदावन के मंदिरों को कुंज बोलते हैं। प्रधान मंदिर है यहाँ का राधा रमण जी लाल का, राधा रमण लाल का, श्री राधा गोपीनाथ जी का, श्री मदन मोहन जी का, श्री राधा गोपीनाथ जी का, और श्री राधा गोविंद देव जी का, बांके बिहारी जी का, निधवन, ऐसे बहुत से यहाँ प्राचीन मंदिर हैं, राधा वल्लभ जी का। तो मंदिरों की नगरी है यहाँ, बहुत मंदिर ही मंदिर हैं। जितने वृंदावन में रहने वाले हैं यहाँ कोई भी नास्तिक व्यक्ति नहीं रहता है, सब लोग आस्तिक रहते हैं। सब लोग राधा कृष्ण भगवान का भजन करते हैं। यहाँ के इष्ट के रूप में राधा कृष्ण को, गोपाल जी को ही सेवित माना जाता है। गोपाल जी की यानी कृष्ण जी की ही सेवा करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र है। इस्कॉन वाले जो प्रभुपाद गोस्वामी थे, उन्होंने भी इसकी स्थापना की, इस्कॉन की। तो वो भी ये महामंत्र की वजह से उन्होंने देश विदेशों में चारों तरफ कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। तो कृष्ण भक्ति के लिए सबसे बड़ी उत्तम जगह वृंदावन ही है, यहीं से भक्ति का प्रचार हुआ है चारों तरफ। निधवन जो है, निधवन में अभी भी ऐसा बतलाते हैं यहाँ के ब्रजवासी लोग, ये भावना का विषय है भैया सब। हाँ जी, जो कुछ भी विषय है सब भावना का है। भावना रखें तो अभी भी वहाँ भगवान आते हैं, रास रचाते हैं निधवन में। और ऐसा कहते हैं जो कोई उसको देख लेता है वो विक्षिप्त हो जाता है या मर जाता है, क्योंकि भगवान जिसको दर्शन देते हैं उसको अपने साथ ही ले जाते हैं। वहाँ हजारों वृक्ष हैं, वहाँ उनको वृक्षों का नाम है निरासलता। जब भगवान कृष्ण यहाँ से मथुरा गए थे तो वृक्ष गोपियों से, ब्रजवासियों से, गायों से, बछड़ों सबसे कह गए थे मैं 1-2 दिन में लौट करके आऊँगा। पर भगवान लौट करके नहीं आए, वहीं से द्वारका चले गए। तो उनके वियोग में ये वृक्ष हमेशा झुके रहते हैं निधवन के। और रात में ये गोपियाँ बन जाते हैं, भगवान के संग में रास रचाते हैं। ये निधवन के वृक्षों की बात है। और ऐसा कहते हैं कि अगर इसे कोई देख ले तो उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है, विक्षिप्त हो जाता है। और ये घटना हर 2-3 साल बाद होती रहती है। हमारे सामने कई बार हुई है। एक बार कोई सज्जन थे, कहाँ के थे वो, और सुबह जब मंदिर खुला तो बेहोश पड़े हुए मिले थे, वहाँ उनको होश ही नहीं था। तो उनको जब ज़्यादा चेतना दिलाई गई, नाम जप किया गया, तो उन्होंने लिख करके हाथ से बताया कि मुझको गिरिराज जी ले जाइए, मैंने भगवान के दर्शन किए और मैं गिरिराज जी में शरीर छोड़ना चाहता हूँ। तो यहाँ से कीर्तन करते हुए उनको गिरिराज जी ले गए, वहाँ जाके उन्होंने 2-3 दिन बाद शरीर छोड़ दिया। तो ये घटना तो आम बात है। और विश्वास हो तो यहाँ घर घर में देखिए, राधा कृष्ण भगवान गाय चराते दिख जाएंगे जंगल में, घरों में भगवान दिख जाएंगे, गोपियों में राधा रानी के दर्शन हो जाएंगे, यहाँ के ग्वालों में भगवान कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। अगर भावना हो, भावना पर ही तीर्थ धाम सब चलते हैं। भावना से ही माना जाता है भगवान को। तो वृंदावन का बड़ा भारी महत्व है। बड़े बड़े मंदिर है, बांके बिहारी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ। वो बांके बिहारी जी की मूर्ति, यहाँ कई मूर्ति ऐसी हैं जो जमीन के अंदर से निकाली गई। और जैसे बांके बिहारी जी की मूर्ति को ज्यादा देर के लिए नहीं दिखाते, बार बार पर्दा करते रहते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा बोलते हैं बांके बिहारी जी बाल स्वरूप हैं। अगर किसी से उनकी नज़र मिल जाती है तो बालक उसी के पीछे चला जाता है। तो इसलिए बांके बिहारी में बार बार पर्दा लगा देते हैं। किसी भक्त से नज़र मिल गई और जो उनके संगी चल दिए तो मंदिर खाली हो जाएगा। ये भावना का विषय है। ये ऐसी कई घटना भी हुई हैं, ऐसी कि बिहारी जी वहाँ गवाही देने पहुँच गए अदालत में, किसी मुकदमा को लेकर के नहीं। ऐसी बहुत सी घटना होती हैं। बिहारी जी यहाँ खेलने भी आते हैं,
कई बार खेल में लेट हो जाती हैं तो मंदिर खाली हो जाता है, फिर देखते हैं पुजारी जी के बिहारी जी कहाँ गए, तो फिर थोड़ी देर बिहारी जी आ जाते हैं, सांस चलती रहती है जोर से भागने के कारण। बहुत यहाँ चमत्कार होते रहते हैं वृंदावन में। वृंदावन में चमत्कारों की कोई कमी नहीं है, होना तो चाहिए। हम कह सकते हैं कि वृंदावन चमत्कारों का गढ़ है। अरे गढ़ नहीं, चमत्कार तो हर क्षण होता रहता है। आदमी विश्वास करे ना, भावना रखे, तो उसको हर क्षण चमत्कार दिखेगा। जैसे कृष्ण जी के बारे में बोलते हैं कि वो खुद ही माया है, वो माया करते नहीं, वो खुद ही माया है। अरे माया तो उनकी भगवान की चेली है। भगवान कुछ नहीं करते, भगवान तो अपने चेला चेलियों को आदेश दे देते हैं, लाला तुम करो। हाँ, तो माया तो चेली है भगवान की। भगवान को प्राप्त करना हर एक के बस की बात नहीं है। जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है ना, भगवान की तपस्या करके, भजन पाठ पूजा करके, तो भगवान माया से कहते हैं इसको जाओ और इसको दुनिया का वैभव दो, यश दो, पैसा दो, बिल्डिंग दो, मोटर दो, कार दो, उसको यश दो दुनिया का। अब मेरे पास तो वही भूला बिष्टा आएगा, अब मुझे आवश्यकता नहीं है, मेरे पास तो बहुत मेरे परकर है नहीं। और राधा वल्लभ मंदिर है यहाँ पे। राधा वल्लभ जी मंदिर से बिहारी जी की मूर्ति स्वामी हरदास जी ने प्रकट की है ना, जमीन के अंदर से, निधवन से। राधा वल्लभ जी की मूर्ति, राधा वल्लभ जी की मूर्ति और श्री हरिवंश जी ने प्रकट की है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश जी ने प्रकट की है। ऐसे राधा रमण जी गोपाल भट्ट ने प्रकट किए हैं। राधा रमण जी का जो यहाँ मंदिर है वो ऐसा दिव्य मंदिर है, ऐसी विग्रह दुनिया में कहीं नहीं है। तो उसका इतिहास बताता हूँ मैं राधा रमण जी मंदिर का। एक बार कोई सेठ जी आए थे और वृंदावन में वो ठाकुर जी की पोशाक बांट रहे थे, कपड़े और श्रृंगार माला वगैरह सब मंदिरों में दे आए। मैं राधा रमण जी में गए तो गोपाल भट्ट जी 12 शालिग्राम जी की सेवा करते थे, बंगाली बाबा। तो उनने मन में विचार किया, अगर मेरे ठाकुर जी तो गोल मटोले, इनके कोई वस्त्र आवेगा नहीं, अगर इनके हाथ पैर होते तो मैं भी वस्त्र ले लेता। तो उनने का सेठ जी से कहा, भाई मेरे लिए काम के वस्त्र नहीं है, जे तुम ले जाओ, हमारे गोपाल जी के हाथ पैर ही नहीं है। उसी रात को सुबह करीब 4 बजे के आसपास बिहारी जी शालिग्राम शिला को फोड़ करके प्रकट हो गए। बहुत सुंदर विग्रह है। फिर अभिषेक होता है सब जगह। जन्माष्टमी रात को 12 बजे मनाई जाती है। वृंदावन में राधा रमण में सुबह 8 बजे से राधाष्टमी मनती है 12 बजे तक। बहुत दिव्य स्थान है वृंदावन। वृंदावन की महिमा तो अपरंपार है। मनुष्य क्या उसको बतलाएगा, देवता भी उसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। ये वृंदावन का महात्म है। जैसे हमने कृष्ण जी के अलग अलग रूप देखे, जैसे वो बचपन में बहुत नटखट थे, मक्खन चुराते थे। फिर वो उनका एक रूप है कि राधा रानी से भी उनको बहुत प्रेम था, बट वो उनके साथ कभी हुए नहीं। और फिर जैसे महाभारत के श्री कृष्ण, जिनको हम कृष्ण भगवान के नाम से जानते हैं, तो ये जो सारी चीजें हुई उनकी जिंदगी में, ये इसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, कृष्ण जी तो वो एक ही हैं। कृष्ण जी एक ही हैं। हाँ जी। और राधा रानी भी एक ही हैं। तो कृष्ण जी ने जितनी भी लीला की, वो जैसे राधा रानी क्या है? राधा रानी कृष्ण जी की आत्मा का ही नाम है। जैसे शरीर है कि नहीं, शरीर में हाथ पैर आँख नाक मुँह सब चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? कि हमारे हृदय में कोई बैठा है वो चला रहा है। ऐसे ही कृष्ण जी तो हैं, पर कृष्ण जी ना बोल सकते, ना नाच सकते, ना खा सकते, ना हंस सकते, ना भक्तों की रक्षा कर सकते। उनके जो भीतर की आत्मा है वो राधा रानी है। जैसे एक कहानी है कि जब राधा रानी ने बोला कि वो जब छोड़ के जा रहे थे गोकुलवन कि आप मुझे साथ ले चलिए, तो वो एकदम से मुड़ गए। और फिर उन्होंने जैसे ही उनकी तरफ राधा रानी तरफ की मुंह करा, तो तब वो पूरे आधी तरफ से राधा बन गए थे। तो कह रहे मैं आप अपने से खुद कैसे विवाह करूं, तुम तो मेरे अंदर समाई हो। लेकिन राधा कृष्ण जो है ना, राधा कृष्ण एक ही चीज है। राधा कृष्ण अलग अलग दो नहीं है, राधा कृष्ण एक ही है। जैसे दीपक जल रहा है और दीपक के बीच में कोई कालौंच आ जाती है कि नहीं, फूल पड़ जाता है, तो वो धारा दीपक की 2 हो जाती है, ऊपर जाके फिर वो एक हो जाती है। ऐसे ही राधा कृष्ण एक ही है। कृष्ण की आत्मा का ही नाम राधा है। तो एक प्राण जो दे के दर्शन निधवन में भी होते हैं। जय हो भैया। ये दक्षिणा भी आ रही है बोलबे के संग संग। तो एक प्राण के दो, जो राधा कृष्ण एक ही बात है, एक प्राण दो के दर्शन होते हैं। और कोई जो अलग कहता है ना, वो कुछ नहीं है। जब प्रेम मंदिर भी उन्हीं की उसमें नहीं, प्रेम मंदिर या कृपालु जी महाराज, ये जो संत कृपालु जी महाराज, हाँ, ये बड़े दिव्य अद्भुत संत थे। इन्होंने बड़ी भारी तपस्या की, राधा रानी की सिद्धि प्राप्त थी इनको, राधा रानी की कृपा थी, ऐसा बतलाते हैं। 20 साल इन्होंने राधा रानी बरसाने के मंदिर में बर्तन मांजने की सेवा की। भोग भंडार में 20 साल कृपालु जी ने बर्तन मांजने की सेवा की।
उसके बाद यहाँ भी घाटों पे आकर के बैठते थे, केसी घाट पे 2-2 घंटे बैठे रहते थे, भजन गाते रहते अकेले। जब हम लोग जानते ही नहीं थे कृपालु जी हैं, उनका तो जब हम बड़े हो गए तब पहचानने लगे कृपालु जी महाराज हैं ये। उनने बहुत दिव्य मंदिर बनवाया है और शायद ऐसा मंदिर और कहीं है भी नहीं। यहाँ बनवाया एक कीर्ति मंदिर बरसाने में बनवाया है, दिव्य मंदिर है। 5 अरब रुपया लगा है इसमें। और मंदिर की बड़ी भारी विशेषता देखिए, उसमें एक ही पत्थर करी है सबरी, जैसे गाय बैठी हैं पेड़ के नीचे तो एक ही पत्थर में पेड़ है उसके एक ही पत्थर में गाय बैठी हैं, और एक ही पत्थर में महाराज राधा कृष्ण और ग्वालवाल एक ही पत्थर के हैं। बहुत दिव्य है कृपालु जी का मंदिर, प्रेम मंदिर। तो पंडित जी ये कौन सा घाट है? ये भैया केसी घाट बोलते हैं। इसकी लीला ये है, जो मथुरा का राजा कंस था उसका एक चचेरा भाई था, उसका नाम था केसी। केसी माने केसी राक्षस, केसी दैत्य। तो कंस ने कहा कि हमारा शत्रु कन्हैया वृंदावन में गाय चराता है, तुम जाओ और उसको मार देना तो हमारा शत्रु खत्म हो जाएगा। तो केसी नाम का दैत्य घोड़ा का रूप लेकर के वृंदावन में आया और आकर के भगवान को देखा, उसने गाय चरा रही है तो भगवान को मारने के लिए और खाने के लिए दौड़ा। तो भगवान ने उसका पैर पकड़ के उसको बहुत दूर फेंक दिया। फिर वो दोबारा हिननाता हुआ दौड़ता हुआ आया भगवान को खाने के लिए, मुँह फाड़ता हुआ। तो भगवान ने अपने बायां हाथ उसके मुंह में कर दिया और बायां हाथ मुंह में चला गया तो उसकी सांस रुक गई और भगवान ने हाथ को मोटा फुलाना शुरू कर दिया और इतना हाथ फुलाया भगवान ने कि उसकी सांस लेना बंद हो गया और उसका प्राणांत हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। तो उसके नाम से केसी घाट बना हुआ है। वृंदावन का प्रसिद्ध घाट है, हमेशा यमुना जी रहती हैं यहीं। लोग बाग अपना यमुना स्नान करते हैं, चुनरी मनोरथ करते हैं, यमुना जी का पूजन करते हैं, दीपदान करते हैं, वो सब यहाँ से ही होते हैं। यहाँ तर्पण भी होते हैं। ये तर्पण का सब सामान रखा हुआ है, इधर का दे देना भैया जी, ये सब रखा है पंचपात्र वगैरह जैसे, देख लाला जी। यहाँ तर्पण भी होता है, हम लोग यहाँ तर्पण भी कराते हैं। ये केसी घाट का महत्व है। सबरे पूर्वज केसी घाट पे आकर के अपने अपने पुत्रों के नातियों के हाथ से और जल ग्रहण करते हैं। इसको तर्पण घाट भी बोलते हैं। वैसे इसका नाम केसी घाट है। इतना दिव्य घाट है कि ऐसा दूसरा घाट नहीं है और हमेशा इस घाट पे यमुना जी रहती हैं। ये केसी घाट का महत्व है। और आज हमारे साथ नंद किशोर जी हैं, वो हमारे साथ हमें बताएंगे कि वृंदावन क्या है और कृष्ण भक्ति क्या है। राधे राधे। सभी भक्तजनों को वृंदावन धाम की ओर से राधे राधे। वृंदावन धाम जो है भगवान श्री कृष्ण का लीला क्रीड़ा स्थल ही है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग महाराज किया है। गोकुल से यहाँ गाय चराने के लिए आते थे। यहाँ पे कई भगवान कृष्ण ने ऐसे कार्य किए हैं जो इतिहास में हैं आज भी। जैसे कि एक केशी नाम के राक्षस थे, उनको यहाँ पे मारा, उनके नाम से यहाँ केशी घाट बना। वृंदावन में गोकुल से यहाँ वृंदावन में प्रत्येक दिन गाय चराने के लिए आते थे। यहाँ गाय चराने के साथ साथ में भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को मारा है। दूसरे यहाँ पे गोपियों का चीर चुराया है, जहाँ पे आज भी चीर हरण घाट बना हुआ है, कालिया मर्दन घाट बना हुआ है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाई है, बंसी बट भी है। यहाँ पे महाप्रभु जी की बैठक है। और जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे एक बहुत ही प्राचीन और भव्य मंदिर है, रंगनाथ जी मंदिर, सोने के खंभे वाला, जिसको साउथ इंडियन के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 गोपियों के साथ महारास किया है। जब भगवान श्री कृष्ण 16,108 गोपियों के संग महारास लीला कर रहे थे तो भगवान शंकर ने देखा, बोलो ये महाराज की ध्वनि कहाँ से आ रही है। तो भगवान शंकर ने अपने त्रिनेत्र से देखा। उन्होंने देखा कि वृंदावन धाम में भगवान श्री कृष्ण 16,108 गोपियों के संग महारास कर रहे हैं। तो उनकी अंदर से इच्छा हुई कि मैं भी इस महारास का भागीदार बनूं। तो भगवान शंकर यहाँ वृंदावन आए। वृंदावन आके उन्होंने अंदर प्रवेश करना चाहा निधवन नाम के वन में। तो वहाँ पे गोपियों ने भगवान शंकर को रोक दिया कि प्रभु आप नहीं जा सकते हो। हाथ जोड़ के उन्होंने विनती करने लगे। भगवान शंकर बोले कि मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ। गोपियाँ बोले कि प्रभु इस वजह से कि अंदर सिर्फ एक ही मर्दाना है,
बाकी के सब जनाना है। बोले कि फिर कैसे जाना होगा? बोले कि अगर आपको अंदर जाना है तो गोपी का रूप धारण करना पड़ेगा। तो भगवान शंकर ने यहाँ पे गोपी का रूप धारण किया है, जब जाके उनको महाराष्ट्र में एंट्री मिली है। और उसी नाम से, गोपेश्वर नाम से, यहाँ पे एक भगवान शंकर का मंदिर है, जिसको नाम से गोपेश्वर महादेव कहते हैं। और बांके बिहारी जी का यहाँ पे जो मूर्ति उनकी मिली थी, उसके बाद वो मंदिर स्थापित हुआ है, वो कैसे और किसने किया? ये जो आप बांके बिहारी के जो दर्शन करते हैं सभी दर्शनार्थी भक्तगण, जो बांके बिहारी की मूर्ति निधवन नाम के जंगल से स्वामी श्री हरदास जी ने अपने भजन के तप से निकाली है। उनको भगवान श्री कृष्ण ने स्वप्न दिया था स्वामी श्री हरदास जी को कि भाई मेरी मूर्ति यहाँ पे दबी हुई है, क्योंकि वो ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे। उन्होंने भक्ति में कोई ऐसा नहीं छोड़ा कि जो नेकी हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको प्रेरणा दी, उन्होंने वो जमीन से मूर्ति निकाली। मूर्ति निकालने के बाद ये बांके बिहारी जो आप अब बड़ा मंदिर भव्य देखते हो, पहले यहाँ एक छोटा मंदिर था, मिट्टी गोबर का बना हुआ था। एक हरगूलाल सेठ हैं, मारवाड़ी सेठ हैं, ये उन्होंने बनाया है मंदिर। आज भी जो मंदिर में भोग लगेगा ठाकुर जी का पहला भोग, वो हरगूलाल सेठ के ही यहाँ से आके बनता है। और जैसे जैसे यहाँ पे टूरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है वृंदावन में, तो उससे आपको क्या लगता है कि ये यहाँ का जो कल्चर है, जो पुराना कल्चर है और जो यहाँ की हिस्ट्री है, वो किसी तरह गुम होती जा रही है, कहीं विलुप्त होती जा रही है? इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो अपने मन के समझाने वाली बात है। जब तक युवा जो है वो हमारे अपने भारतीय संस्कृति को नहीं पहचानेगा, जब तक उस कगार पे। अब धीरे धीरे जो हमारे भारतीय युवा हैं वो संस्कृति को पहचानने लगे हैं, मंदिर देवालय की तरफ उनका रुख हुआ है। नहीं तो आज से 5 साल पहले यहाँ वृंदावन में इतना यात्री नहीं आता था। अब ये 5 साल में इतना यात्री आने लगे हैं, युवाओं का इतना ठाकुर जी के प्रति रुझाव होने लगा है कि अब आप कहीं भी वृंदावन में चले जाइए, हर जगह आपको सभी दर्शनार्थी और ये मिलेंगे। राधे राधे। राधे राधे। तो गोविंद देव महाराज जी का जो मंदिर है, उसके बारे में क्या स्टोरी है? वो जो गोविंद देव महाराज का मंदिर है, उसको कई लोग तो कहते हैं कि वो भूतों ने बनाया। हमारे तो जब से देखा, हमारे बुजुर्गों ने, बड़े बूढ़ों ने यही बोलते आ रहे हैं कि भूतों ने बनाया, भूतों ने बनाया। पर हकीकत बात तो यही अभी तक कोई कंफर्म नहीं हो पाई कि वो एक रात में मंदिर कैसे तैयार हो गया। इतना भव्य और विशाल मंदिर, जिसको आज गोविंद देव जी के नाम से जानते हैं सभी लोग। वो मंदिर 7 मंजिल का था। जब मुगल शासकों ने हमारे हिंदू धर्म पे आक्रमण किया था, उस समय उस मंदिर की 4 मंजिल जो थी वो तोड़ दी थी। वो इतना बड़ा मंदिर था कि उसके ऊपर 1.25 मन घी का दीपक जलता था। 1.25 मन घी का दीपक जलने पे उसकी जो रोशनी की लौ थी, वो दिल्ली में बैठे हुए मुगलों को दिखती थी। वो उनके निगाहों में खटकने लगी कि इतना ये उजाला रोशनी कहाँ से आता है। उन्होंने छानबीन करने के बाद वो हमारे वृंदावन में आए। उन्होंने देखा यहाँ से वो रोशनी दिल्ली जाती है। उस समय काफ़ी हमारे हिंदू धर्म के मंदिरों को काफ़ी को तोड़ा गया, जैसे कि गोविंद देव जी का मंदिर हुआ, और भी हमारे वृंदावन में गोवर्धन में मानसी गंगा है। मानसी गंगा के ऊपर हरदेव जी का मंदिर है। वहाँ की जो प्राचीन मूर्ति है वो हमारे वृंदावन में भी विराजमान है। और भी ऐसे काफ़ी मंदिर थे, आज भी क्षतिग्रस्त हैं। ये आपका रंगनाथ जी मंदिर है, लाला बाबू है, गोदा विहार है। ये ठाकुर जी के समय के पुराने प्राचीन मंदिर हैं। यही मंदिर है जिनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, यही मंदिर है जिनको मुगलों ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। और इसी की वजह से हमारा थोड़ा जो आज की डेट में हम देख पा रहे हैं उससे कम थोड़ा देख पा रहे हैं जो उस टाइम पे था। उस समय मैं उस समय के कारीगरों को
बहुत बहुत देखता हूँ। आज तो चलो विज्ञान का इतना रुख हो गया है, इतना मशीनरी आ गई है, पर उस समय ना तो इतनी मशीनरी थी, ना इतना साधन था, ना कोई औजार वगैरह थे। फिर भी उन्होंने उस मंदिर को इतना बढ़िया सुंदर कारीगरी से बनाया, नक्काशीदार बनाया। हमारा एक जयपुर मंदिर है वृंदावन में, वो भी काफ़ी विशाल मंदिर है। वो उस समय बनाया है जब हमारे वृंदावन में रेल का साधन नहीं था। हमारे वृंदावन में रेल भी जब ही आई जब वो जयपुर मंदिर का निर्माण हुआ था। जयपुर मंदिर का जो निर्माण हुआ, जो उसके पत्थर वगैरह आए थे, वो जयपुर के राजा मानसिंह द्वारा ही वृंदावन में रेल लाइन बिछवाई गई थी। उसी रेल से वृंदावन में पत्थरों का आवागमन हुआ और वो मंदिर बना, जयपुर मंदिर। उसमें भी आप देखने के लिए ठाकुर जी का काफ़ी विशाल और भव्य सुंदर श्रृंगार होता है। एक बार सभी भक्तजन जयपुर मंदिर में आके बहुत बहुत अपने परिवार के साथ दर्शन करें। राधे राधे। राधे राधे पंडित जी। और इसी के साथ हमारा ये पॉडकास्ट यहीं ख़त्म होता है और आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में।